हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। इसमें दिया है 4 के पावर 3 या 3 के पावर 4, मतलब 4 के पावर 3 बड़ा है या 3 के पावर 4 बड़ा है। ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो बना के देखते हैं। चार के पावर 3 है, इसका मतलब 4 कितने बार है? 3 बार। तो इसको 3 बार लिख लेंगे। चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। अब 3 के पावर 4 है, तो मतलब 3 कितने बार है? 4 बार। तो 3 को भी हम लोग 4 बार लिख लेंगे। अब इसको गुना कर लेंगे। तितरी का 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। अब देखेंगे कि 4 के पावर 3 था, इसका मान 64 आया है। 3 का पावर 4 है, इसका मान 81 आया है। तो दोनों में से हम लोग का बड़ा हो जाएगा 81। 81 मतलब कि 3 के पावर 4। तो 4 के पावर 3 और 3 के पावर 4 में हमारा बड़ा हो जाएगा 3 के पावर 4। अब देखते हैं दूसरा में दिया है 2 के पावर 5 या 5 के पावर 2। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? या 5 के पावर 2। अब देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। 2 के पावर 5 है, मतलब 2 कितने बार? 5 बार। तो 2 लिख लेंगे हम लोग 5 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब ये 5 कितने बार है? 2 बार। तो 5 ये गुना 5 25 हो जाएगा। तो इसमें से बड़ा कौन है? 32। तो 2 के पावर 5 और 5 के पावर 2 में हमारा बड़ा हो जाएगा 2 के पावर 5। अब देखते हैं तीसरा में दिया हुआ है 2 का पावर 8 या 8 के पावर 2। अब इन दोनों में देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन है। 2 का पावर 8 है, तो 2 कितने बार लिखेंगे हम लोग? 8 बार। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256। अब देखते हैं 8 के पावर 2, तो मतलब 8 कितने बार? 2 बार। 8 8 64। हम लोग का बड़ा हो जाएगा 256। तो 2 के पावर 8, इसका मान आया था 256, तो ये बड़ा हो जाएगा 8 के पावर 2 यानी 64 से। तो इन दोनों में बड़ा हो जाएगा 2 के पावर 8। अब देखते हैं 4। 100 के पावर 2 है या 2 के पावर 100। अब इन दोनों में देखेंगे कि बड़ा कौन है। 100 के पावर 2 है, तो 100 कितने बार? 2 बार। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 10,000। अब यहाँ है 2 के पावर 100। इतना तो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग तीसरा क्वेश्चन में देखे थे 2 के पावर 8। इसका मान जब 256 आया था, तो सोचिए इसमें तो 100 बार है 2, तो मतलब कि 10,000 से लगभग ज़्यादा ही आएगा। तो इसलिए 100 के पावर 2 से बड़ा हो जाएगा 2 के पावर 100। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। इसमें 1200 है 1, इसमें दिया है
1200। 1200 का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड और इसको घातों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले इसका करेंगे गुणनखंडन। गुणनखंडन आपको निकालना आता होगा। पहले इसको 2 से कटाएंगे, 2 छक्क 12 और ये डबल जीरो, 2 तिहाई 6 डबल जीरो। अब 2 से 300 जाएगा 150 बार में, मतलब कि इसको आधा करते जा रही हूँ। अब 2 से कटाएंगे 150 को, 2 7 14, 2 5 10, 75। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, नहीं तो देखते हैं जोड़ के और 3 से भाग दे के 3 से भी जा सकता है, तो 3 से ले जाते हैं। 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, 25 तिहाई 75 होता है। अब ले जाएंगे 5 से, 50 25, ये कट गया 5 एक बार में। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 1200 का अभाज्य गुणनखंड को घातों में लिखेंगे। तो इसका आधार हो जाएगा 1 2, दूसरा 3 और तीसरा 5। तो 2 3 5। अब देखेंगे कि 2 कितने बार है, तो 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 के पावर 4। 3 एक बार है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 2 है तो 5 के पावर 2। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिख दिया गया। अब देखते हैं दूसरा में दिया हुआ है 720। अब 720 का भी ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से जाएगा पहले, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12 जीरो। फिर इसका आधा करेंगे, 2 2 8 16 और ये जीरो, 2 9 18, ये रहा जीरो, 2 चौके 8, 2 5 10। अब इसको 3 से ले जाएंगे, 3 3 5 15, 3 5 15 और ये 5 से एक बार में कट गया। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 720 का अभाज्य गुणनखंड, तो पहले हम लोग घात निकालेंगे कौन कौन सा है। एक 2 है, दूसरा 3 है और एक 5 है। देखेंगे 2 कितने बार है, 1 बार 2 3 4, 4 मतलब 2 जो है 4 बार है तो 2 के पावर 4। 3 2 बार है तो 3 के पावर 2। 5 1 है तो 5 के पावर 1 दे देंगे, नहीं तो ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 720 का घात। अब देखेंगे तीसरा में दिया हुआ है 1080। अब इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 5 10, 2 चौका 8 और ये जीरो, 2 दूनी का 4, 2 7 14, ये जीरो, 2 2 तिहाई 6, 2 5 10। सबका बस आधा करते जा रही हूँ। अब ये 3 से जाएगा, 3 चौका 12, 3 5 15। फिर ये 3 से जा सकता है 15 बार में। अब ये 5 बार में और 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। अब 1080 का अभाज्य गुणनखंडन लिखते हैं। इसका आधार है 1 2, 2 है, 3 है और 5 है। तो पहले इसका बेस लिख लेते हैं। अब देखेंगे कि 2 कितने बार है, तो 1 2 3, 3 बार है तो 2 के पावर 3। अब 3 कितने बार है, तो 1 2 3, 3 भी 3 बार है और 5 एक बार है। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है 2250। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। पहले 2 से ले जाएंगे, ये 2250 का आधा हो गया। फिर इसका आधा करेंगे, लेकिन 2 से ये नहीं जाएगा, सॉरी ये 2 से नहीं जाएगा। इसको काटते हैं इधर, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसका जो लास्ट वाला इकाई अंक है 5 है, तो ये 2 से जाएगा ही नहीं। आई एम सॉरी। इसको फिर से बनाते हैं। पहले 2 से तो ये जाएगा, अब लास्ट में 5 है तो ये 5 से जा सकता है,
5 से कटाते हैं। 5 दूनी 10, फिर 10 और ये 25, मतलब कि 1125 का अधिया हो जाएगा, आधा हो जाएगा 225। अब इसको फिर 5 से कटाएंगे। 5 चौका 20, 50 25, अब फिर 5 से ये कटेगा, 5 9 45, अब 3 से जाएगा। अब इसका हम लोग बेस लिखते हैं। तो 2250 का अभाज्य गुणनखंडन को घातों के रूप में लिखते हैं। तो इसमें एक बेस हो जाएगा 2, दूसरा 5 और तीसरा 3। 2 देखेंगे एक ही बार है तो 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 3 बार है तो 5 के पावर 3 लिख देंगे। 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 लिख देंगे। ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं इसका 5 में दिया हुआ है 3600। 3600 का भी अभाज्य गुणनखंड वैसे ही निकालेंगे। तो 2 से ले जाएंगे, 2 2 8 16, मतलब 3600 का आधा हो जाएगा 1800। फिर 2 से जाएगा, 2 9 18, 900, फिर 900 का आधा, 2 चौका 8, 2 5 10, मतलब 450। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 2 5 10। अब ये लास्ट में 5 है तो इसको 5 से कटाते हैं। 5 चौका 20, 50 25। अब ये फिर 5 से जाएगा, 5 9 45। अब 9 3 से चला जाएगा और ये 3 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो अब 3600 का अभाज्य गुणनखंडन को घातों के रूप में लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेस निकाल लेते हैं। एक बेस हो जाएगा 2, दूसरा है 5 और तीसरा ले लेते हैं 3। तो अब देखेंगे 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 के पावर 4। अब देखेंगे 5 कितने बार है, 2 बार है तो 5 के पावर 2। 3 कितने बार है, 2 बार, तो 3 के पावर 2। ये हो गया इसका घातीय रूप।